नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आलू की खुदाई बहुत ही जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और आलू की खुदाई के बाद हम ऐसी कौन सी फसलें लगाएं जो इनका कि मार्केट में रेट भी अच्छा हो और उत्पादन भी अच्छा हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 15 फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इनको अगर आप आलू की खुदाई के बाद लगाते हैं तो मार्केट में रेट भी इनका बहुत ही अच्छा होता है और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। जो हमारी पहली फसलें होंगी 5 किसान भाइयों, वो गर्मी के सीजन में लगाई जाती हैं और 60 से 80 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद की जो हमारी 5 फसलें होंगी वो सब्जी वर्गीय हैं, जो कि 55 से 60 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती हैं और मार्केट में इनका भी काफ़ी अच्छा रेट होता है गर्मी में। और लास्ट की जो हमारी 5 फसलें होंगी वो मात्र 30 से 35 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती हैं और इनका गर्मी में रेट भी काफ़ी अच्छा होता है और उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इन 15 फसलों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है तरबूज। किसान भाइयों, गर्मी में तरबूज की जो मांग है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और तरबूज की खेती आप जनवरी से लेकर के मार्च तक कर सकते हैं। आलू की जो खेत होता है किसान भाइयों, उसमें पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं होती है, तो बिना किसी खाद डाले आप आलू की खेत में तरबूज की खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तरबूज का जो उत्पादन है किसान भाइयों, बुआई के 60 से 70 दिन के अंदर शुरू हो जाता है, तो आप तरबूज की खेती कर सकते हैं। अगर हम उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 200 से लेकर के 250 क्विंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। तो आप तरबूज की खेती कर सकते हैं। मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत आती है और 200 से 250 क्विंटल तक का उत्पादन मिलता है। अगर आपको 10 रुपये किलो का भी रेट मिल जाता है फिर भी आप बहुत अच्छा उत्पादन और कमाई ले सकते हैं, तो आप तरबूज लगा सकते हैं। जो हमारी दूसरी फसल है वो है खरबूजा की खेती। किसान भाइयों, खरबूजा एक ऐसी फसल है जिससे कि मार्केट में डिमांड बनी रहती है गर्मियों में और रेट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आपको खरबूजा की खेती के बारे में वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी हुई है। आलू की खुदाई के बाद आप खरबूजा लगा सकते हैं और जो खरबूजा लगाने का समय होता है वो जनवरी से लेकर के मार्च तक होता है, तो समय अभी निकला नहीं है, आप खरबूजा की खेती कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि खरबूजा कितने दिन में फल देता है, तो यह बुआई के 55 से लेकर के 70 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देता है। अब ये 55-70 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग जगह पे और अलग अलग जो किस्में हैं वो अलग अलग तरीके से तैयार होती हैं। तो औसत अगर देखें हम तो 60 से 70 दिन में खरबूजे का उत्पादन शुरू हो जाता है और 1 एकड़ में आपको 100 से 150 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। तो आप खरबूजा की खेती करके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो हमारी तीसरी फसल है वो है खीरा। किसान भाइयों, खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, तो आप खीरा की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम बात करें लागत की, 1 एकड़ में आपको लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत आती है। वहीं अगर आप ड्रिप और मल्चिंग के साथ में करते हैं तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत आती है और अगर आप बिना ड्रिप मल्चिंग के करते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये में आप 1 एकड़ खीरा तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, खीरा ऐसी फसल है जो कि 55 से 60 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देता है। यानी अगर आप आज बीज की बुआई करते हैं तो आज के 55 से 60 दिन बाद जो खीरा है उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा और 1 एकड़ में आपको 250 से 300 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। और गर्मियों में जो एक खीरा है वो 5 से 7 रुपये का बिक जाता है और एक जो पौधा है वो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 15 से 20 खीरा देता है। तो खीरा भी बहुत प्रॉफिटेबल खेती है, आप इसको कर सकते हैं। जो हमारी चौथी फसल है वो है मूंग की खेती। किसान भाइयों, गर्मियों में बहुत सारे किसान भाई मूंग की खेती करते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन लेते हैं। आलू के खेत में अगर आप मूंग की बुआई करते हैं तो बिना किसी खाद डाले आप सीधा बीज की बुआई कर दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। 1 एकड़ में आपको लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की लागत आएगी और अगर हम उत्पादन की बात करें तो अलग अलग जगह पे 5 क्विंटल से लेकर के 8 क्विंटल तक का उत्पादन आपको मिल सकता है। बुआई के 55 से 60 दिन के अंदर यह फसल तैयार हो जाती है और कुछ पछेती किस्में होती हैं जो कि 60 से 70 दिन का समय लेती हैं, तो आप इस समय मूंग की खेती करके भी बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो हमारी 5वीं फसल है वह है उड़द की खेती। किसान भाइयों, उड़द और मूंग एक जैसी ही होती हैं और इनको भी आप एक साथ में अगर चाहें तो लगा सकते हैं। उड़द जो है
उसको आप फलियां तोड़ते हैं या फिर आप उसकी सीधा थ्रेसिंग कर लेते हैं, जबकि जो मूंग है उसकी बहुत सारे किसान भाई हैं फलियां तोड़ लेते हैं और उसको खेत में ही खाद बना देते हैं। तो आप चाहे मूंग या उड़द या फिर चाहें तो आप दोनों की खेती कर सकते हैं। अगर हम बात करें उड़द की खेती में लागत कितनी आती है, तो अगर आप आलू के खेत में करते हैं तो आपको कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है। आप बीज की बुआई कर दीजिए और 2 से 3 सिंचाई कर दीजिए। 60 से 70 दिन में जो आपकी मूंग है वो तैयार हो जाएगी। और 1 एकड़ में उत्पादन की बात करें तो 3 क्विंटल से लेकर के 5 क्विंटल तक का उत्पादन आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें उड़द का भाव क्या है, तो आपको 7,000 से लेकर के 9,000 तक अलग अलग किस्मों के अनुसार आपको भाव देखने को मिलेगा। तो 1 एकड़ में आप 4 से 5,000 रुपये लगा करके 25 से 30,000 रुपये कमा सकते हैं किसान भाइयों उड़द की खेती से। तो अभी हमने जो फसलें बताई किसान भाइयों, जो पांचों फसलें गर्मियों में लगाई जाती हैं। और अब हम उन 5 फसलों के बारे में बात करते हैं जो कि सब्जी वर्गीय हैं। इनको लगा करके आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। जो इनमें हमारी पहली फसल है वो है भिंडी की खेती। किसान भाइयों, आलू के खेत में अगर आप भिंडी की बुआई करते हैं तो बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। और अगर आप आलू के खेत में बुआई करते हैं तो आपको तुरंत कोई खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आप आलू के खेत में भिंडी की बुआई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पूरी फसल के दौरान आपको 1 एकड़ में 250 से 300 कुंटल उत्पादन देखने को मिलता है। और अगर आपकी भिंडी 10 रुपये किलो भी बिक जाती है फिर भी आप 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और लागत केवल 10 से 15,000 रुपये आती है। तो बहुत अच्छा मौका है कि आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। और जो हमारी किसान भाइयों अगली फसल है वो है करेला। किसान भाइयों, करेला एक ऐसी फसल है जिसकी गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो आप करेला की खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 10 से 15,000 रुपये की लागत आती है और यह बुआई के 60 से 70 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देता है। अगर आप इसमें हाइब्रिड करेला लगाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले सकते हैं। 1 एकड़ में आपको लगभग 100 से 150 कुंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। और गर्मियों में जो करेला का रेट है वो 20 से 30 रुपये किलो होता है। तो आप करेला की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है गिलकी। कहीं पे इसको नेनुआ, कहीं पे गिलकी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन अगर आप गर्मी में इसकी खेती करते हैं, खासकर आलू के खेत में आप इसकी बुआई करते हैं, तो बुआई के 60 से 70 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देता है। और गर्मी में जो किसान भाइयों गिलकी का रेट है वो 20 से 30 रुपये किलो आपको बहुत ही आसानी से मंडी में मिल जाएगा। और अगर आप इसको सीधा मार्केट में बेचते हैं तब आप लगभग 40 रुपये किलो तक बेच पाएंगे। बुआई के 60 से 70 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देता है। और 1 एकड़ में आपको 150 से 180 कुंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है ग्वारफली। किसान भाइयों, ग्वारफली एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट में गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। तो आप आलू के खेत में ग्वारफली की भी खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गर्मी में इसकी खेती कैसे करें, इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जितने भी वीडियो में इस वीडियो के अंदर वीडियो के बारे में बता रहा हूं, उन सारे वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ग्वारफली बुआई के 60 से 65 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है। और गर्मी में जो 1 किलो ग्वारफली का रेट होता है वो 40 से 50 रुपये हमारे यहाँ होता है। अगर आप हाइब्रिड वाली ग्वारफली लगाते हैं तो आपको रेट थोड़ा कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देसी ग्वारफली लगाते हैं तो आपको ज़्यादा रेट देखने को मिलेगा। 1 एकड़ में 10 से 15,000 रुपये लगा करके आप ग्वारफली से भी अगर अच्छा उत्पादन मिलता है तो आप 2 से 2.5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि कद्दू की खेती आलू में कर देते हैं। आलू जब चल रही होती है उसी दौरान कद्दू की बुआई कर देते हैं और उसके बाद जब आलू की खुदाई कर लेते हैं तो कद्दू निकल जाता है। अगर आप वैसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कद्दू की बुआई जो है वो आलू की खुदाई के बाद भी कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ कद्दू की खेती के लिए 15 से 20,000 रुपये की लागत आती है। और अगर आप ड्रिप मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो लगभग 30,000 रुपये की लागत आती है। अगर आप मल्चिंग और ड्रिप का प्रयोग करते हैं तो पानी की बचत होती है और खरपतवार निकालने का खर्चा कम होता है। लेकिन अगर आप इनको नहीं लगाते ड्रिप और मल्चिंग तो आपको पानी ज़्यादा देना पड़ता है और खरपतवार भी हटाना पड़ता है। लेकिन अगर आप 10 से 15,000 रुपये लगा करके आप खेती करते हैं तब आप 250 से 300 कुंटल 1 एकड़ में उत्पादन ले सकते हैं। और 10 रुपये किलो भी बेचेंगे फिर भी आप 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। और अब हम उन फसलों की बात करते हैं जो कि 30 से 35 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू करती हैं। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है धनिया। किसान भाइयों, अगर आलू खेत में आप धनिया की बुआई करते हैं तो जो धनिया है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बिना किसी ज़्यादा खाद दिए, बिना किसी ज़्यादा
अन्य व्यवस्था के आप केवल सिंचाई समय समय पे करते जाएंगे तो बुआई के 35 से 40 दिन के अंदर धनिया आपकी तैयार हो जाएगी। और गर्मियों में जो मार्केट में धनिया का रेट है वो 40 से 50 रुपये किलो होता है और 1 एकड़ में आपको लगभग 50 से 70 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिलता है और आप काफ़ी अच्छा उत्पादन और कमाई ले सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है मूली। किसान भाइयों, मूली अगर आप आलू खेत में लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिलता है। बुआई के 40 से 45 दिन के अंदर जो मूली है वो तैयार हो जाती है और 1 एकड़ मूली की खेती करके आप गर्मी में बहुत ही आसानी से 150 से लेकर के 180 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं और 10-15 रुपये किलो भी बेच पाते हैं, फिर भी आप बहुत अच्छा उत्पादन और अच्छी कमाई ले पाएंगे। लेकिन जो गर्मियों में मूली का रेट होता है और 30 से 35 रुपये किलो आम होता है और हो सकता है कि आपको 40 से 50 रुपये किलो तक का भी रेट देखने को मिले। हमारी जो अगली फसल है किसान भाइयों वो है पालक। पालक एक ऐसी फसल है, अगर इसको आप आलू के बाद लगाते हैं अपने खेत में तो बिना किसी खाद दिए केवल सिंचाई करते जाएंगे तो बुआई के 30 दिन के अंदर कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर आप इसको चाहें तो सिंचाई और यूरिया देते रहें और 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। गर्मी में जो पालक का रेट होता है 25 से 30 रुपये किलो होता है और उत्पादन भी आप 4 से 5 बार ले सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है मेथी। किसान भाइयों, मेथी एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 30 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देती है और गर्मी में जो मेथी का रेट है किसान भाइयों वो 40 से 50 रुपये किलो होता है। तो आप मेथी की खेती करके भी बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो हमारी अंतिम फसल है वो है सोया। किसान भाइयों, सोया एक ऐसी फसल है जो कि पालक के साथ में बिकती है, मेथी के साथ भी बिकती है और अकेले भी बिकती है। तो आप इन फसलों के साथ सोया को लगा करके भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ सोया की खेती के लिए आपको 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत आती है। किसान भाइयों, ये थी हमारी 15 फसलें। इनमें से आपको कौन सी फसल अच्छी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। और किसान भाइयों, अगर आपका कोई सुझाव है, कोई शिकायत है या फिर कोई आप मुझे संदेश देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।